इस वीडियो में बात करेंगे एसजेवीएन के स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक में अभी हमारा एंट्री का टाइम है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 2024 में जनवरी से लेके अभी तक है स्टॉक में गिरावट जारी है। उससे पहले जनवरी से लेके आप यहाँ पर देखोगे सितंबर तक इस टाइम पे ये स्टॉक पूरा साइडवेज इस रेंज में रहा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एंट्री करता है, कोई रिटेल इन्वेस्टर या जो भी नया इन्वेस्टर इसमें एंट्री करता है, अगर एक स्टॉप लॉस के साथ आता है तो शॉर्ट टर्म में भी वो अच्छा रिटर्न यहाँ पर निकाल सकता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप देखोगे तो ये स्टॉक प्राइस यहाँ पर 124 का रुपये पे है, यानी कि मूविंग एवरेज 100 का हमने टारगेट रखा है कि प्राइस जब मूविंग एवरेज 100 पे आएगा तो हम वहाँ पे बाई करेंगे और एक स्टॉप लॉस अपना हम रखेंगे जो कि 4% या 2% वो हमारा अकॉर्डिंगली रहेगा कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से मैंने बाई किया और लगभग 20% आप देखोगे 21% 10 दिन के अंदर मैंने यहाँ पर निकाल दिया। लेकिन इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो यहाँ पर आप लॉस में चले जाओगे, क्योंकि फंडामेंटल जो स्टॉक के थोड़े वीक है, कंपनी के ऊपर कर्ज है। ठीक है, अगर कंपनी के ऊपर डेप है, कंपनी रिजर्व अपनी नहीं बढ़ा रही है, तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। शॉर्ट टर्म में आप वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। अब देखोगे तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस नीचे जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पर आप चीज़ देख रहे हैं साफ साफ, ये ट्रेंड लाइन है, इसको बार बार यहाँ पर रेजिस्ट करते हुए नीचे जा रहा है प्राइस। अब अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो टारगेट मूविंग एवरेज 100 वाली लाइन का ले लेंगे जो कि 125 रहेगा। अगर अभी प्रेजेंटली अगर आप इसमें एंट्री करते हैं तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, पिवट इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। तो पिवट इंडिकेटर जैसे हम यहाँ पर देखते हैं तो प्राइस हमें दिख रहा है कि पिवट जो पॉइंट है हमारा उसको यहाँ पर टच करके नीचे आया है, तो इससे 1% हम प्राइस को नीचे रखेंगे। इस तरीके की स्ट्रेटजी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब अगर प्राइस हमें दिख रहा है नीचे गिर रहा है तो S1 हम यहाँ पर रखेंगे कि जब प्राइस S1 पे यहाँ पर रिट्रेस करेगा 101 पे तो हम अपनी एंट्री बनाएंगे और 117 हमारा टारगेट रहेगा। 117 यानी कि प्राइस यहाँ पर दिख रहा है तो 115 हमारा टारगेट रहेगा, और जब प्राइस 101 पे आएगा तो हम वहाँ पर 102 पे अपनी एंट्री बना लेंगे। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी के साथ स्टॉप लॉस ज़रूरी है। स्टॉप लॉस आप इसमें जैसे कि यहाँ पर 90 पे है S2 तो यहाँ पर आप 96 का अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। वो आपकी स्ट्रेटजी पे रहेगा, 2% 4% जितना आप स्टॉप लॉस रखना चाहें। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी ये स्टॉक भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा सिर्फ यही समझाने का मोटो था कि अगर कोई भी स्टॉक आपको मिलता है तो आप उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बस आपको ये ज़रूरी नहीं है कि एंट्री, अगर किसी ने यहाँ पे बाई किया है तो उसको अगर स्टॉप लॉस हिट किया है तो वो 4% लॉस के साथ अपने कैपिटल को सेव करके बैठा है और यहाँ पर इतना बड़ा लॉस उसने नहीं लिया होगा। इसलिए अगर आप किसी स्टॉक को फंडामेंटली देखते हो, फंडामेंटली वीक स्टॉक है, कंपनी के ऊपर कर्ज दिखता है, तो उस स्टॉक को टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे एक स्टॉप लॉस के साथ उसमें एंट्री करना भी करके भी आप उसमें अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहाँ पर अभी क्या हो सकता है आगे चल के, ये स्टॉक क्या अच्छे रिटर्न निकाल सकता है या कब यहाँ से हमें रिटर्न मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे करके आप इसको लाइन में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि जब प्राइस 98 पे आएगा तो यहाँ पर उसने पहले रजिस्ट किया है और एक सपोर्ट किया है, तो यहाँ पर आके हमें वापस रिट्रेस मिल सकता है। या फिर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर डेली आप देखोगे तो भी आपको यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं कि प्राइस पहले भी मूविंग एवरेज 100 के पॉइंट था, वहाँ से रिट्रेस हुआ है, तो वो प्राइस हमारा क्या हो जाता है, वो 101 या फिर 98 हमारा प्राइस हो जाएगा। यहाँ पर हमें चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।